हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अगर आपके रिश्ते में परिवार की वजह से समस्या आ रही थी, आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से परेशानी हो सकती है या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, ऐसा कुछ भी रहा है अगर, तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। और वो इंसान ऐसा है कि फैमिली से बात करेंगे आपके बारे में और उनको मनाने की भी वो कोशिश करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर यूनियन दिखाई देता है, तो वो अब आप दोनों फिर ऐसा है कि अभी जो परेशानी थी आपके रिश्ते में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप दोनों पहले की तरह साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अपने परिवार को अब वो मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी फैमिली नहीं मानती थी तो भी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। किसी भी तरह इस रिश्ते को सही करना है और फ्यूचर में साथ आगे बढ़ना है, इसके लिए आपके पर्सन वैसा है कि कोशिश करना चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और परिवार की मर्ज़ी से सब कुछ हो, ऐसा भी वो चाहते हैं। तो इस वजह से उनको वो मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन अभी कर भी रहे हैं कि अपनी फैमिली से वो आपके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि वो चाहते हैं अब शादी आपके साथ, इस रिश्ते को अब वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसी लिए अभी आपके पर्सन ऐसा है कि प्रयास करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिनके पर्सन अभी नहीं कर रहे हैं वो अभी आने वाले टाइम में ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह आप दोनों को फिर से साथ आना है, ये आपके पर्सन ने सोच लिया है। सब कुछ सही वो करके रहेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन कुछ लोग हैं जो आप दोनों को जानते हैं, आपके रिश्ते के बारे में उन्हें पता है, तो उन लोगों से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं कि आपने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, आप बहुत अच्छे इंसान हो और हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया। और ऐसा है कि कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं था कि कोई धोखा किया है, उनके साथ कोई गलत किया है आपने, ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ। तो ये सब बातें अभी वो कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं। तो जो भी लोग हैं ये, जिनको जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो उन लोगों से अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं उनसे। आपका जो नेचर है गाइस, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि मदरली एनर्जी है। आपने एक बच्चे की तरह अपने पर्सन की केयर की है, उनकी हर गलतियों को आपने माफ़ किया, आप उन्हें प्यार देते रहे। आपको समझ में आता था कि ये इंसान आपसे चालाकी करता है, झूठ बोलता है, बातें छुपाता है और ऐसा है कि चालाकियाँ ये करते हैं, ये सब आप समझते थे। लेकिन फिर भी आपने उनको ऐसा है कि सब गलतियों को माफ़ करके उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनकी केयर करते रहे हैं। तो वो सब अभी आपके पर्सन को याद आता है, क्योंकि आपके जैसा कोई इंसान अभी उनकी लाइफ में है नहीं जो उनकी केयर करे। लेकिन आपने एक बच्चे की तरह उनकी जो केयर की, वो सब आपके पर्सन को भी याद आता है। और ये सारी बातें भी वो उन्हीं लोगों से शेयर कर रहे हैं जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी लोग हैं जिनको आपके बारे में जानकारी है, तो उनसे ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं, वो भी अच्छी बातें, जो जो कुछ अच्छा चला है उसको वो याद कर रहे हैं। जो कुछ लड़ाई झगड़े हुए या कोई परेशानी इस रिश्ते में आई, उन सब के बारे में भी वो नहीं सोच रहे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, और उनको समझ में आता है कि वो सब कुछ सही कर लेंगे और फिर से आप दोनों को साथ आना है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ वो सही कर लेंगे। अभी किसी तरह से डर नहीं है उनके अंदर, कुछ उनको ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर में क्या होगा, आगे ये रिश्ता जा पाएगा या नहीं, कुछ भी वो नहीं सोच रहे। बस वो पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंट हैं। और देखिए, अगर आपको लगता होगा कि ये इंसान अब आपको भूल गए, अब अभी आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़कर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और देखिए आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, आपको कुछ बताते नहीं, लेकिन ऐसा है कि प्यार तो वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। अभी नो कांटेक्ट यहाँ दिखाई देता है, तो आपसे बात भी वो करना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में भी स्टक हैं। तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं।
और थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है गाइस। पहले तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को प्यार दिया उसने, अपने फ़ायदे के लिए ही था। वो आपके पर्सन समझ चुके हैं कि चालाक है थर्ड पार्टी भी, और ये सब कुछ उन्होंने पहले तो किया है, लेकिन अभी उनमें भी बदलाव आया है और आपके पर्सन को वो इग्नोर करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि देखिए अभी इनके बीच में ऐसा है कि मनमुटाव है, किसी न किसी वजह से झगड़े हुए हैं। तो थर्ड पार्टी का भी ये भी ऐसा है कि आपके पर्सन को इग्नोर करना उसने शुरू कर दिया है। अपनी असलियत तो दिखा ही दी है, आपके पर्सन को धोखा दिया है उन्होंने, और कुछ ना कुछ गलत थर्ड पार्टी ने किया है जो आपके पर्सन को पता चल गया है कि आपके पर्सन का नुकसान ये चाहती है, ये आपके पर्सन को पता चला है। तो इस वजह से अब थर्ड पार्टी की जो असलियत सामने आई है, इसलिए आपके पर्सन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है। और आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है। और देखिए ये इंसान बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि देखिए स्पीड में आते हुए ये नज़र आते हैं। तो अब ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ज़्यादा वेट अब आपको नहीं करवाएंगे। आपके रिश्ते में जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी लोगों का ऐसा कि इन्वॉल्वमेंट था जो आप दोनों को अलग करने में लगे हुए थे, ये सब खत्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। अब आपके पर्सन को आपके साथ जो रिश्ता है, इस रिलेशनशिप में इनको फ्यूचर नज़र आने लगा है। पहले तो इनको यही लगता था कि फ्यूचर में ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हो सकता है बहुत सारी परेशानियां रहीं, कास्ट इशू वगैरह, या थर्ड पार्टी की वजह से फैमिली नहीं मानती। तो जो भी रहा है परेशानी, जो भी रही है, उसकी वजह से पहले वो ऐसा था कि कभी भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देते थे। अब ऐसा है कि उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब वो समझ चुके हैं कि वो चाहे जो भी परेशानियां आए वो सबको दूर करके आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। और अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं आपके पर्सन। पहले तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल रहे और ये अपना फ़ायदा देखते थे, इस वजह से थर्ड पार्टी की तरफ भी बढ़े थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल ये दिखाई देते हैं। और ऐसा समझ आता है गाइस कि हो सकता है कोई ओकेशन वगैरह रहा हो जिसमें आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। तो हो सकता है कि देखिए इनके यहाँ कुछ सेलिब्रेशन वगैरह रहा होगा, या फिर अभी ये जो फेस्टिवल रहा है दिवाली का, इसकी वजह से इनको ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। इनको ये लग रहा था कि आप इनके साथ होते थे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाते। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और देखिए अभी आपको ये स्टॉक नहीं कर रहे हैं। जिस तरह पहले सोशल मीडिया वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे थे, अभी नहीं है ऐसा। अभी ये है कि जो कुछ आपके साथ इन्होंने समय बिताया उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इन्होंने समझ लिया है कि बस आपके साथ आगे बढ़ना है, आपकी तरफ आना है। तो फिर अब ऐसा है कि यहाँ पर आपको स्टॉक करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपके बारे में कुछ जानकारी लेना है, ये सब नहीं। अब जितना जानना था जान लिया उन्होंने। अब मन बना लिया है कि बस अब आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, और इस वजह से अभी पुरानी जो बातें हैं, जो पास में समय जो आपने बिताया, उसको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं वो, और उसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो अच्छा टाइम आपने बिताया है उसी चीज़ को याद कर रहे हैं। और अभी कुछ ऐसा है इनके साथ जिसको ये पूरा कर रहे हैं। अब ये हो सकता है अपने काम पर, इनके काम में जो समस्या है उसको लेकर उसको दूर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका काम भी कुछ ठीक चल नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से रीडिंग में भी निकल कर आया था कि इनका जो जॉब है, बिजनेस है, जो भी ये कर रहे हैं वो सही तरीके से चल नहीं रहा है। तो हो सकता है उस परेशानी को ये दूर करने में लगे हैं, या फिर जो फैमिली में इनके भी परेशानी चल रही है उन सबको दूर करने में ये लगे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में ये लगे हुए हैं जिसको पूरा करने के बाद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपकी तरफ आएंगे तो ऐसा होगा कि फिर आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो इनको यही लगता है कि इस काम को पहले ख़त्म किया जाए और उसके बाद आपकी तरफ बढ़ा जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा वो अभी मेहनत भी कर रहे हैं, जो भी उनके काम पेंडिंग है कह दीजिए, या जो भी परेशानी चल रही है उनके साथ, उसको दूर करने में ये लगे हुए हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो हील हो रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा उनमें बदलाव आया है। और अब वो ऐसा है कि क्या है उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है वो समझ पा रहे हैं। और आपसे अलग होने के बाद हो सकता है आपके पर्सन के पास ऑप्शंस थे, अभी भी हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने सबको परख कर जानकर देखा भी है। उनको यही लगा था कि शायद इन लोगों के साथ इनका रिश्ता अच्छा चल सकता है, लेकिन उनको यही समझ में आया कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन ने अब वहाँ से ध्यान हटाकर फिर से आपकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। तो आपसे अलग होने के बाद ऐसा है कि जो ऑप्शंस इनके पास रहे हैं उनको भी इन्होंने ट्राई किया है, पर कोई भी इंसान आपकी तरह नहीं था। तो इसलिए इन्होंने समझ लिया कि नहीं, ऐसे लोग अब लाइफ में नहीं चाहिए, आप ही की तरफ बढ़ना है और आप ही का साथ अब वापस से इनको चाहिए। और आपसे अलग होने के बाद अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी आगे बढ़े हैं तो ऐसा है कि इनको ये समझ में आ गया कि आप ही इनके लिए बने हो।
वो नया इंसान, वो थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है। तो आप ही के साथ इनका रिश्ता आगे जाना था, लेकिन इन्होंने क्या गलती कर दी कि उस थर्ड पार्टी को ये समझने लगे कि इनके साथ इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वही इनके लिए सही है। ये सब कुछ सोचते रहे और आप थोड़ा नाराज़ हो जाते, कभी कुछ सवाल कर देते, तो ये सब इनको उस समय बुरा लगता था। तो इसलिए इनको क्या लगता था कि थर्ड पार्टी ही सही है और उसी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। आप जो हैं ऐसे झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों में, इनको ऐसा है कि इनकी बुराइयां बताते हैं, तो इसलिए इन्होंने भी मन बना लिया कि अब आपसे अलग होना है और थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप ही इनके लिए बने थे, इनकी तरफ से गलती हो गई जो ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए। तो अब ये सारी बातें इनको समझ में आ रही है, इसलिए इन्होंने अब फिर थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने का मन बनाया है। और ऐसा है गाइस कि ये कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, अचानक से आपकी लाइफ में एंटर ये कर सकते हैं। आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर में है, यहाँ लीगल मैटर दिखाई देता है। अब आपके पर्सन आपको अच्छी तरह से समझ पाए हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आपका प्यार सच्चा था, बिना किसी लालच के आप उनसे प्यार करते रहे हैं। और ये वो सब पहले उन्हें समझ में नहीं आता था। अब ये तब जब थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान होते हैं, तो अब वो समझ पा रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा था। और ऐसा है कि अभी इसी वजह से आपके लिए इमोशनल भी हैं और अपनी गलती का ऐसा है कि उनको पछतावा भी है। जो उन्होंने गलती की है, आपको छोड़कर गए हैं, उसके लिए वो पछता भी रहे हैं और इसीलिए वो सब कुछ सही करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। इस रिश्ते पर अब वो काम करना चाहते हैं। और पहले आपके पर्सन को आप पर भरोसा भी नहीं था। इनको लगता था कि बस आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो और इनको बाद में धोखा देकर चले जाओगे, किसी और की तरफ बढ़ जाओगे, ये सब इनको लगता था। लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, आप इनके लिए लॉयल रहे हैं और आज भी आप इनका वेट करते हैं, ये भी बात ये समझ पा रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया कि आप ऐसे हो ही नहीं जो इनके साथ धोखा करो या इनके साथ रिश्ते में रहते हुए आप किसी और की तरफ बढ़ जाओ, ऐसे आप नहीं हो। तो समझ गए गाइस। तो यहाँ पर तो यूनियन दिखाई देता है, न्यू बिगनिंग है, तो सब कुछ सही होने वाला है और आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं, ऐसा भी है। और मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसी पर्सन के साथ। तो आप उसके लिए क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।